अस्सलाम वालेकुम। इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ कॉलेज, सेकेंड ईयर इंग्लिश, पोइट्री सेक्शन, लेक्चर 1। Look at the board. The poem we are discussing now is an elegy written in a country churchyard, published in 1751. A renowned poet of 18th century, Thomas Gray, has written this poem. He was a famous poet, letter writer. जिस तरह गालिब को उर्दू में ख़ुतूत नगारी में एक इम्तियाज़ हासिल है, उन्हें भी लेटर राइटिंग में अंग्रेज़ी अदब में एक इम्तियाज़ हासिल है। वो प्रोमिनेंट है इस हवाले से। क्लासिकल स्कॉलर हैं, क्लासिकल एज के हैं, न्यू क्लासिकल या मॉडर्न एज से ताल्लुक़ नहीं रखते। प्रोफेसर एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और उनका जो फील्ड ऑफ वर्क है वो एलिगी है। अंग्रेज़ी अदब में शायरी में बहुत से असनाफ हैं, बैलेड, लिरिक्स, एपिक्स। इसी तरह एलिगी, ELEIGY, एलिगी इज़ अ पोएम शोज मॉर्न, MOURN, मॉर्न के मानी सोग के हैं, अफसोस के हैं, सगवारान के हैं। जैसे किसी सच एज डेथ और सैडनेस, किसी दुख के मौके पर या किसी मौत के मौके पर जो सोग मनाया जाता है। और क्योंकि ये चर्च के पीछे जो मैदान है जहाँ इनके बुज़ुर्गों की, रिवायती बुज़ुर्गों की, गांव के बुज़ुर्गों की कब्रें हैं, तो ये उनको याद कर रहा है और उनका सोग मना रहा है। मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि ए लईम, तूने वो गंजाए गिरामाया क्या किए, कैसी कैसी अजीम तरहदार सूरतें तूने वो सब तहे खाक कर दिए। कब्र में लेटे हुए लोग, उनके क्या कंडक्ट थे, उनके क्या एतवार थे, उनमें क्या खूबियाँ थीं, वो किस तरह के लोग थे, उनमें क्या वस्फ थे, उनमें क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, शायद इस पोएम के ज़रिए वाज़े करना चाहता है। थीम, बैकग्राउंड और सेटिंग इस पोएम की, थॉमस ग्रे इज सिटिंग इन द कंट्री चर्च यार्ड, वो चर्च के पीछे जो कब्रिस्तान का मैदान है वहाँ बैठा हुआ है। वेयर हिज फोर फादर्स आर बरीड, जहाँ इसके फोर फादर्स यानी आबा अजदाद जो हैं वो दफन हैं, बरीड हैं। एंड रिकॉलिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो उनकी खुसूसियात याद कर रहा है। नेचर एंड एटीट्यूड, उनका रवैया क्या था, उनके नेचर क्या थे, और वो किस तरह एट्रीब्यूटेड लोग थे, नवाजे हुए लोग थे। एज द बेल ऑफ द चर्च अनाउंस, जब चर्च की घंटी बजती है, द पार्टिंग ऑफ द डे, ये इस बात का ऐलान है कि अब दिन भर की मसरूफियत इख्तिताम पज़ीर हुई। देहातों में आम तौर पे एट द डॉन, सुबह सवेरे लोग बेदार हो जाते हैं और मेहनत मशक्क़त के लिए खेतों की जानिब निकल जाते हैं और अपने रूटीन के वर्क के लिए। और जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, एट द डॉन वर्क पे निकलते हैं, एट द डस्क, DUS के डस्क, सूरज गुरूब होते ही वो लोग पंछी अपने घरों को लौट जाते हैं। तो द चर्च अनाउंसेस द पार्टिंग ऑफ द डे, के दिन के इख्तिताम पज़ीर हुआ, दिन भर की एक्टिविटीज़ ख़त्म हुई। कैटल्स मूव स्लोली टूवर्ड्स फार्म, वो अपने फार्म हाउस की जानिब, अपने कबीले की जानिब वापस आ रहे हैं। डे लाइट फेड्स, इसको लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ट्विलाइट। ट्विलाइट के मानी मलगजी रोशनी, ना अंधेरा ना बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी, इम्तजाज है अंधेरे और रोशनी का। डे लाइट फेड्स अवे एंड एनवेलप्स इनटू डार्कनेस, और चारों तरफ अंधेरा छा रहा है, शाम होने को आई है। द पोएट इज लुकिंग एट द ग्रेव्स ऑफ हिज विलेज फॉरफादर, वो अपने गांव के बड़ों को, वो अपने गांव के बुज़ुर्गों के कब्रों को देखता है। हु लाई देयर, जो वहाँ दफन हैं, और उनको याद करता है, उनकी खूबियों को, उनकी खामियों को, उनके
एतवार को, उनके तौर तरीक़े को, क्योंकि ये एक पसमानदा या रस्टिक विलेज का जिक्र कर रहा है जो बहुत रिमोट या दूर दराज एरियाज़ में हैं, जहाँ डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। आम तौर पे जो रिमोट एरियाज़ या पसमानदा इलाके होते हैं वो शहरों और बड़े टाउन्स के बनिस्बत वहाँ जो है वो तरक्की की रफ्तार बहुत कम होती है, बल्कि शायद नापैद होती है। क्वेश्चन आंसर्स, वाई द पोएट कॉल्स हिज फोरफादर्स रूड। शायर अपने फोरफादर्स को, अपने गांव के बुजुर्गों को, अपनी पास्ट जनरेशन को रूड या किसी हद तक बदतमीज़ या उज्जट क्यों कहता है? वाई कैन नॉट दे रिटर्न टू देयर होम्स, और वो अपने घरों को क्यों नहीं लौट सकते? हिज विलेज फोरफादर्स वर सिंपल, उसके गांव के लोग सिंपल विलेजर्स थे, सादा देहाती थे, हार्ड वर्किंग फार्मर्स थे, बैकवर्ड थे क्योंकि पसमानदा इलाके से थे, एंड लेस सिविलाइज थे क्योंकि उन्होंने बाकायदा किसी दरगाह में तालीम हासिल नहीं की। वो सीधे साधे आउट स्पोकन लोग, मुंहफट किस्म के लोग हैं जो सही को गलत और गलत को सही नहीं कहते, जो साफगो हैं, टू कॉल अ स्पेड, बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा कहने वाले, जिनमें कोई लिहाज मुरव्वत नहीं है, वो हक़गो और सच कहने वाले लोग हैं। बट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट, लेकिन वो बहुत साफगो और ऑनेस्ट हैं। वंस अगेन इसको सुनिए, द विलेज फोरफादर्स वर सिंपल, गांव के जो बुजुर्ग थे वो सादा थे, हार्ड वर्किंग फार्मर्स थे, देहाती थे, किसान थे, बैकवर्ड पसमानदा थे, एंड लेस सिविलाइज और कम तहजीब याफ्ता थे, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट, लेकिन साफगो और ऑनेस्ट थे। दे वर रूड इनफ टू कॉल अ स्पेड, वो कोई लिहाज मरवत, कोई लगी लिपटी, कोई तसन्नो, कोई बनावट, कोई इमिटेशन नहीं रखते थे। वो टू कॉल अ स्पेड, दे हैव अ करेज टू कॉल अ स्पेड, उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो गलत को गलत कह सके और सही की तारीफ कर सके। दे यूज ऑक्सन और ओल्ड ट्रेडिशनल टेक्निक टू प्लो देयर फील्ड, अपने खेतों के हल चलाने के लिए वो हल बैल इस्तेमाल करते या ओल्ड ट्रेडिशनल टूल इस्तेमाल करते। वो इतने मॉडर्नाइज नहीं हैं कि ट्रैक्टर और प्लोअर और कंबाइन यूज़ करें और दूसरे मॉडर्न टूल्स यूज़ करें। वो गरीब लोग हैं। दे बिलोंग टू रिमोट एंड अनडेवलप्ड एरियाज, दे कैन नॉट रिटर्न टू देयर होम, वो अपने घरों को वापस नहीं आ सकते। बिकॉज दे हैड डाइड लॉन्ग अगो, क्योंकि बहुत पहले उनका इंतकाल हो चुका है। एंड हैड बरीड एट देयर चर्च यार्ड, और उन्हें उनके चर्च यार्ड में, यानी चर्च के पीछे जो मैदान है, जो कब्रिस्तान है, वहाँ दफनाया गया है। और शायर उन्हें याद करता है कि डेथ क्लोजेस द चैप्टर ऑफ लाइफ, मौत ज़िंदगी के बाब को, चैप्टर को ख़त्म कर देता है। दूसरा सवाल, व्हाट कंपेंसेशन डज द पोएट फाइंड फॉर हिज विलेजर्स फोरफादर्स, वो अपने गांव के बड़ों के लिए क्या कंपनसेशन पाता है कि गांव में बहुत ज़्यादा तरक्की मौजूद नहीं है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन नहीं है। इसके बावजूद उनकी खूबी ये है कि वो साफगो लोग हैं, वो सीधे साधे लोग हैं, वो धोखेबाज और फ्रॉड लोग नहीं हैं, वो मिस रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं, वो गलत नुमाइंदगी नहीं करते। What compensation does the poet find for his villagers? What piece of advice writer gives to ambitious people? और जो गांव के बड़े या दौलतमंद लोग हैं या ऐसे लोग जो कुछ तरक्की कर गए हैं और अब वो सीधे साधे देहाती पिंड के लोगों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें उज्जड़ और गवार कहते हैं, उनको मुखातिब करते हुए क्या कहता है, देखिए। Grace says that those people are far from developed areas, वो डेवलप्ड एरिया से बहुत दूर हैं। lacked opportunities, उन्हें इतनी सहूलतें और जदीद सहूलियात मैसर नहीं हुई हैं। they remain limited और confined to their task और routine activities, वो उनकी महदूद सरगर्मियां हैं, दिन भर के लगे बंधे उनके काम हैं। डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज डिड नॉट नॉक एट देयर रस्टेड विलेज, उनके सालखोर्दा गाँव में डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ने, तरक्की की शाहराहों ने रास्ता नहीं देखा है। बट इन कंपनसेशन, लेकिन
یہ کچھ کم کمپنسیشن یا بدل یا اجر نہیں ہے کہ دے ریمین سمپل، کہ وہ سادہ لوگ ہیں، ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں اور آنیسٹ ہیں. یعنی اگر انہیں جدید زندگی کی جدید سہولیات میسر نہیں ہیں، اس کے باوجود ان کو کچھ وصف، کچھ خوبیاں عطا کی گئی ہیں. دے ریمین سمپل، وہ ابھی تک سادہ ہیں، وہ شہر کے لوگوں کی طرح خود غرض، سیلفش اور بہت زیادہ چالاک، کننگ نہیں ہیں. ریمین سمپل، ہارڈ ورکنگ ہیں، آنیسٹ، ٹیکنگ کیئر آف ایچ ادر. گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. اینڈ آؤٹ اسپوکن، وہ منہ پھٹ تو ہیں، اسٹریٹ فارورڈ اور صاف گو تو ہیں، لیکن ایک دوسرے کو کیئر کرنے والے لوگ ہیں، سیدھے سادے لوگ. اور سیدھا سادہ ہونا، نیئر بائی دا نیچر ہونا بھی ایک کمپنسیشن ہے، ایک انعام ہے. پروموٹنگ دا ٹروتھ، وہ سچائی کی پرچار کرتے ہیں. اینڈ ایتھکس، اور ٹریڈیشنل ایتھکس، روایات کی پرچار کرتے ہیں. وہ اپنی روایتوں پر قائم ہیں، وہ اپنے بزرگوں کے طور طریقوں پر قائم ہیں. پوئٹ فاربیڈس ایمبیشیس پیپل، شاعر منع کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو زیادہ دولت مند ہیں، ٹو لاف ایٹ دیئر لیبر، کہ وہ اپنے مزدوروں کا، وہ اپنے کسانوں کا، وہ اپنے دہقانوں کا مذاق نہ اڑائیں. اینڈ سمپل جوائز آف لائف، اور ان کی زندگی جو سادگی سے گزرتی ہے، اور ان کے ایسے مذاق، ان کے ایسے جوائز جو ہارمفل نہیں ہیں، دوسروں کے لیے نقصان نہیں ہے. وہ کسی کو ڈیسیو نہیں کرتے، وہ کسی کا حق نہیں مارتے، وہ کسی کو مس ریپرزینٹ نہیں کرتے، ان میں فراڈ نہیں ہے، ان میں چالاکی، مکاری، عیاری نہیں ہے. اور یہ کچھ کمپنسیشن نہیں ہے، بیکاز دے آر نیئر ٹو دا نیچر، کیونکہ وہ نیچر کے قریب ہیں. اینڈ فار فرام امیٹیشن، اور ان میں تصنع یا بناوٹ نام کو بھی موجود نہیں ہے. اس نظم کا تھیم یہ ہے کہ گاؤں کے لوگ سیدھے سادے، سچے، محنتی اور مخلص ہوتے ہیں، اور ان میں کوئی ریاکاری، کوئی تصنع یا بناوٹ نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے اصل رنگ میں، اپنے ٹریڈیشنل کلر میں اور نیئر ٹو دا نیچر ہیں. اس نظم کے کانٹیکچول ورڈز جو ایکسپلینیشن کے لیے بورڈ کے لیے امپورٹنٹ ہیں. پہلا لفظ CURFEW، CURFEW کرفیو کے معنی رنگنگ آف بیل ایٹ سن سیٹ. جب صبح ہوتی ہے تو چرچ کا گھنٹا بجتا ہے، اور جب شام ہوتی ہے تو چرچ کا گھنٹا بجتا ہے. اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جی کام کا وقت ختم ہوا اور کام کا وقت شروع ہوا. اس طرح انہیں ایک انڈیکیشن ملتی ہے. LEA لی کے معنی میڈو، یعنی ہری بھری چراگاہ. GLEB گلیب کے معنی گلوب، یعنی یہ دنیا، یہ ارتھ. INCENSE انسینس کے معنی پلیزنٹ سینٹ، فریگرنس، خوشبو. کلیرین، CLARION کلیرین، جن دو لفظوں پہ اسٹار بنایا گیا ہے یہ بورڈ کے پاس پیپرز میں آ چکے ہیں. CLARION کلیرین کے معنی لاؤڈ اینڈ کلیئر. آبسکیور، OBSCURE آبسکیور کے معنی ان کلیئر، ویگ. اگنوبل، IGNOBL اگنوبل کے معنی لیکنگ نوبیلٹی. یہ خاص طور پہ اس پوئم میں شاعر نے ہیمپٹن کا ذکر کیا ہے، جو ایک بہت ہی رینونڈ پارلیمنٹیرین تھا، اور بعد میں اپنی مکاری اور خباثت کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ٹھہرا. اس کی اہمیت کم ہو گئی اور اسے پارلیمنٹ سے دربدر کیا گیا. تو ایسے لوگ جو بے ایمان لوگ ہیں، لیکنگ نوبیلٹی، جن میں اعزاز کی کمی ہے. ڈاؤنٹلیس کے معنی بریو، ان ایکسپلوریبل، بہادر لوگ، ناقابل تسخیر لوگ. کیسی کیسی عظیم صورتیں تھیں گاؤں میں، اور کیسے دبنگ لوگ، اور کیسے اپنی بات پر قائم رہنے والے لوگ تھے، اور کیا شخصیتیں تھیں. LYRA لائر ایک ہارپ ہے، ایک ساز ہے، یوز بائی اینشینٹ گریکس، جو کہ قدیم یونان کے لوگ استعمال کرتے تھے. اس میوزیکل انسٹرومنٹ کی بات کر رہا ہے LYRA لائر.
अनफैथम, UNFATHOMED, अनफैथम के माने अनडिस्कवर्ड, अनएक्सप्लोर्ड, जो अभी तक एक मिस्ट्री है, जो ऐसे राज जो अनरिवील्ड सीक्रेट्स का जिक्र किया गया है, अनफैथम। पोएम एन एलिगी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, पब्लिश हुई है 1751 में। शायर हैं थॉमस ग्रे, जो कि एक मशहूर पोइट है 18th सेंचुरी के और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं और क्लासिकल एज के मशहूर शोरा में इनका शुमार होता है। इन्होंने गांव की सादगी को डिस्कस किया है और यहाँ आकर हमारा ये लेक्चर क्लोज होता है। अल्लाह हाफ़िज़।